बजे शाम 8:30 की हमारी एक आदत सा बन के रह गया है। जब भी हमें बिंज करना होता है तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। मैं क्या ही कहूँ इन पिछले 17 सालों के बारे में। दोपहर का एक लंच पीरियड रहता था और उस टाइम पर हम सब, चाहे बच्चा हो या अडल्ट हो, एक साथ बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रीरन शोज देखते थे। मुझे काफ़ी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। हमारे एक मेव सेक्रेटरी, आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में। कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो टेलीविजन स्क्रीन से निकलकर ओटीटी पर भी स्मूथली पहुंचा और ओटीटी से निकलकर आपकी मोबाइल स्क्रीन के मीम्स तक भी बहुत स्मूथली पहुंचा। और आज ये शो अपने 17 साल को सेलिब्रेट कर रहा है। आपको इवेंट में ले जाने से पहले आपको गोकुल धाम सोसाइटी दिखाते हैं। आपको पता है, आज हम सब यहाँ पर सिर्फ कुछ साल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम सब यहाँ पर एक इमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। आपको याद है लॉकडाउन के टाइम पे कैसे हम सब ने एक ना एक हॉबी पिक कर ली थी? तो वैसे ही मैंने भी एक हॉबी पिक करी। मैंने सोचा मुझे फुटबॉल सीखना है। अब फुटबॉल सीखने के लिए मैं जहाँ पर जाती थी वहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे। कुछ लोग मुझसे बहुत बड़े थे, कुछ मुझसे बहुत छोटे और बहुत बहुत ज़्यादा छोटे थे, कुछ मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और कुछ मेरी तरह बिगिनर्स थे। तो हम सब एक साथ फुटबॉल की कोचिंग ले रहे थे, लेकिन हम में कोई कॉमन ग्राउंड था नहीं, सीखने का एक माहौल था नहीं। तब हम सब ने दोपहर में एक काम करना चालू किया। हमारी ट्रेनिंग 2 सेशंस में होती थी, सुबह में और शाम में। दोपहर का एक लंच पीरियड रहता था और उस टाइम पर हम सब, चाहे बच्चा हो या अडल्ट हो, एक साथ बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रीरन शोज देखते थे। जब हम साथ होते तो शोज देखते और जब साथ नहीं होते तो एक दूसरे से मीम शेयर करते। इसी चीज की वजह से हम सब एक पेज पर, एक जगह पर आए। एंड आई ऑलवेज से दिस दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माय रियली अमेजिंग कोचेस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैज आल्सो बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स व्हाई आई कुड एक्चुअली गो अहेड एंड लर्न फुटबॉल। तो ये जो इमोशन है ये हम सबके दिल में बसा हुआ है। हम सबके पास एक ना एक ऐसी कहानी है जो हम नरेट कर सकते हैं, जिसने हम सबको एक साथ लेकर आया when we talk about this beautiful show. तो ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। This is the 17-year celebration of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, which is not just a show but a cultural phenomenon. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे काफ़ी सारी एनर्जी डालनी पड़ी यहाँ पर, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगली बात जो मैं कहने वाली हूँ उस टाइम पर थोड़ी एनर्जी और थोड़ा एंथुजियाज्म मुझे आप सबकी तरफ से भी आए, ठीक है? अब ये जो हमारा शो है, ये हमारा प्यारा सा शो है, ये हमारे देश में एक कल्चरल फिनोमिनन है। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ टीवी सेट पर नहीं, हमारे लिविंग रूम में है। हर एक कैरेक्टर हमारे घर में, हमारे दिल में बसा हुआ है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। इस शो में हम हंसते हैं, मस्ती करते हैं, ये यूनिटी लाती है, एक सोशल मैसेज पहुंचाती है। 17 सालों से इस शो ने हमें बहुत कुछ दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द एंटायर परिवार ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे काफ़ी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जेठा जी उर्फ दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा है? जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊंगा। मेरा अगला सवाल बाबूजी चंपकलाल जी आपसे है। आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? वो डांट के पीछे प्यार है छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूंगा। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक मेव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं। कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? उल्टा तो नहीं पड़ा पासा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है। सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक
बोलते हैं ना कि एक ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज़ नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। शाम 8:30 बजे की हमारी एक आदत सा बन के रह गया है। जब भी हमें बिंज करना होता है तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। मैं क्या ही कहूँ, पिछले 17 सालों के बाद